वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने मेनली फोकस किया स्पीड और वेलोसिटी पे। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले तो वेलोसिटी क्या है ये जान लें। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट के रेट को वेलोसिटी बोलते हैं, या स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसे भी वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज along a straight line, the velocity remains constant with time. Yes, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं तो कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड विथ डायरेक्शन ही तो कहलाती है वेलोसिटी। In this case, the change in velocity of the object for any interval is zero. इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. लेकिन अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। यही दिया, देखिए, thus the change in velocity of the object during any time interval is not zero। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज जीरो है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है उस समय उसकी वेलोसिटी में चेंज जीरो नहीं होगा। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया है, और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया तो उस चेंज को हम शो भी कर सकते हैं। देखिए, टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी ऐसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए वो है एक्सेलरेशन, विच इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। विच इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसे हम निकाल कैसे चलते हैं? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी पहले कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस, और कितने टाइम में ये डिफरेंस आया उससे डिवाइड करें तो हमारी जो आंसर आएगा वो होगा एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, देखिए, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यानी अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था और यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस यू। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो उससे टाइम लगा वो t लगा, तो ये v माइनस यू कितने टाइम में हुआ है? t टाइम में। यानी ऊपर वाला होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी और नीचे वाला टाइम टेकन, और इसको जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी एक्सेलरेशन, विच इज डिनोटेड बाय a। देखिए, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। यानी अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो कैसा मोशन कर रही है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। द एक्सेलरेशन इज टेकन to be positive if it is the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity। कह रहा है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसका डायरेक्शन
वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, तब हम इसे बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तब इसे हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। अभी जब हम लोग इसे और एग्जांपल से क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द साई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को बोलते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। देखिए क्यों है ऐसा, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे, उसके लिए जो यूनिट यूज़ करेंगे वो आएगा मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाले के लिए यूनिट ये हो गए और टाइम की यूनिट है सेकेंड। जब हम सेकेंड को एक बार और डिवाइड करेंगे इससे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड टू द पावर -2। If an object travels in a straight line, its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time. Then the acceleration of the object is said to be uniform. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, देखिए वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए दोनों में चेंज ला सकते हैं, या तो हम उसके डायरेक्शन में चेंज ला दें या तो उसकी स्पीड में चेंज ला दें। इसीलिए यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ किए हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे किसी बॉल को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ें तो उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी बढ़ती जाएगी। और किसी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी और ऊपर जा कर के उसकी वेलोसिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म रेट से, यानी अगर ऊपर से नीचे बॉल गिराएं तो एक यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज आ रहा होता है। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म रेट से हो तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. यानी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं तो फ्री फॉल होता है। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उसके वेलोसिटी में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी और ये इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म होगी। इसको एज एग्जाम्पल भी समझेंगे हम लोग बाद में, लेकिन ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. आप इमेजिन करिए कि कोई कार ट्रैवल कर रही है, हाईवे पे जा रही है और हाईवे पे कहीं ट्रैफिक मिल गया तो वहाँ पे कार की स्पीड घट गई, और फिर आगे जाते टाइम ट्रैफिक नहीं मिला, वहाँ पे कार की स्पीड बढ़ गई, और फिर आगे जाने पे एक काफ़ी शार्प ढलान मिली तो वहाँ पे स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, या बढ़ भी रही है तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और कभी थोड़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं आ रहा है। इसलिए इस तरह के वेलोसिटी चेंज को या इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल वाला केस था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और यहाँ पे कार वाला केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। एक्टिविटी 8.8 देखिए, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस ए रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन इज द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Acceleration is uniform and acceleration is non-uniform. Can you identify one example each for the above type of motion? चलिए मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे
पहला केस देखिए, एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप इमेजिन करिए कि कोई व्हीकल आगे की तरफ धीरे 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 बढ़ रही है और आपने क्या किया, पीछे से धक्का दिया। धक्का देते ही हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई अचानक से। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन, आपने जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में उसे और धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ी। और यहाँ पे जो v माइनस यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, इस वजह से एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। और ऐसे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं और ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। केस बी देखिए, एक्सीलरेशन इज इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, केस बी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, कोई कार ही है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, टॉय कार है जिसको आप धक्का दे सकते हो, आप ऐसा इमेजिन करिए, और उसको आपने आगे की तरफ से धक्का देना शुरू किया, यानी जिधर की तरफ वो जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। और जब हम फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव वैल्यू को हम देखें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी आएगा हमारा नेगेटिव, और ऐसे नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात हम लोगों ने किया, अगर किसी बॉल को छत से हम थ्रो कर देते हैं तो उसके बॉडी में हम देखेंगे कि लगातार उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और इस तरह का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने बताया कि कार का, अगर मान लेते हैं कोई कार ट्रैवल कर रही है ए से बी तक जाते समय, उस समय उसकी स्पीड ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही। आगे आप सोचो कि आगे इस तरह की ढलान है तो बहुत तेज़ी से अब उसकी स्पीड बढ़ने लगी, फिर आगे जाने पे ऐसे रोड उबड़ खाबड़ है तो यहाँ पे कभी उसकी स्पीड बढ़ेगी कभी घटेगी, यानी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं आ रहा। तो इस तरह के एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 8.4। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters second in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट मतलब रुकी हुई है, और वो अपना मोशन स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0। ये केस आप याद कर लीजिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। और एक केस और याद करिए कि अगर कोई बॉडी अपनी जर्नी के एंड में स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी 0। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है, रुका हुआ था उससे जर्नी स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, और अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो बाइसिकल थी वो स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी कितने लिए, 0 लिए। फाइनल वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे दो केसेस की बात किया कि वो अपनी बाइसिकल से स्टार्ट किया मोशन और 30 सेकेंड के अंदर उसने जो वेलोसिटी अटेन की वो थी 6 मीटर्स पर सेकेंड की। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हम लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन टू चेंज विच इज़ 30 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। अब यहाँ पे हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था इसलिए यू हमने 0 लिया। और कितने टाइम में ये चेंज आया, 30 सेकेंड में। तो ये डिफरेंस होगा 6 माइनस 0 आएगा 6 और डिवाइडेड बाय 30 आंसर आएगा
0.2 मीटर्स पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया। यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी जिधर हमारी साइकिल जा रही थी उधर की तरह ही एक्सीलरेशन भी लगा। दूसरा केस, क्वेश्चन में एक दूसरा केस भी दे रखा है, उसको भी ज़रा इमेजिन करिए। देखिए, जब उसने 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पे फिर ये नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से घट के आ गई 4 मीटर पर सेकेंड पे। यानी अब इस केस में 6 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी एंड 4 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। अब देख रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया था। और ये चेंज कितने टाइम में आया है? 5 सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें u भी मिल गया, v भी मिल गया और t भी मिल गया। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में और देखते हैं कि क्या आ रहा है एक्सेलरेशन। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे केस में हमने देखा कि वो थी 6 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 4 में से 6 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा हमारा -2 डिवाइडेड बाई 5, और इसी को सॉल्व करने पे है -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, negative acceleration. The acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 meter per second square, and the in the second case is 0.4 meter per second square. तो यहाँ पे ये एक में पॉजिटिव एक्सीलरेशन है और दूसरे में नेगेटिव एक्सीलरेशन है। पहले वाले केस में एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और दूसरे वाले केस में एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? फर्स्ट केस में आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बॉडी को कब कहेंगे? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो और उसकी वेलोसिटी में रेगुलर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो। यानी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़े या एक कांस्टेंट रेट से घटे, तब हम ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, ऐसे केस में उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v, टाइम इंटरवल दे रखा है 5 सेकेंड का। हमें क्या करना है? या तो 5 सेकेंड को आवर्स में कैलकुलेट कर लेंगे जिससे कि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आए, या फिर हम कर सकते हैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट और फिर हम इसको ये वैल्यूज़ को पुट करें। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 80 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से और 60 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, और जो वैल्यूज़ आती हैं वो v और u और ये वैल्यू t के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, आप भी ट्राई करिएगा इसे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको उसका एक्सेलरेशन बताना है। अगर कोई बॉडी स्टार्ट करे, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी लेनी है? 0 लेनी है। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है विच इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसमें जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया है? 10 मिनट्स में आया है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे u 0 है तो v की वैल्यू दे रखी है 40 डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ 10 मिनट्स में, इसको हम पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।